नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 24 अगस्त 2023 दिन गुरुवार है और गुरुवार का दिन लक्ष्मी देवी की पूजा उपासना के लिए होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। पहली राशि की बात की जाए जो है मेष राशि, तो आप जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आ सकते हैं। आज नौकरी में भी आपको पूरी लगन व मेहनत से कार्य करना होगा। वह जल्दबाजी किसी कार्य में बिल्कुल ना करें। घर में आज खुशियों का माहौल होगा और परिवार में किसी सदस्य को रिटायरमेंट मिलने से छोटी मोटी पार्टी का आयोजन भी हो सकता है। वृषभ राशि की बात करते हैं तो आज जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे हैं उनकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। आपके कुछ बढ़ते हुए खर्चे आंखों में चुभेंगे कुछ लोगों को, जिन पर आप लगाम लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। शेयर मार्केट अथवा म्यूचुअल फंड में निवेश करना आपके लिए बेहतर होगा और आज आप पूरी ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, जिसके कारण आप अपने किसी भी काम को कल पर नहीं टालेंगे। अगली राशि है मिथुन राशि, तो मिथुन राशि वालों को परिवार के सदस्यों की जरूरतों का आपको आज पूरा ध्यान रखना होगा और जिसके बाद वह भी आपसे प्रसन्न नजर आएंगे। चुस्ती फुर्ती होने के कारण आप किसी भी कार्य को कल पर टालने से बचें और पूरा करने का दमखम आज रख रहे हैं तो उन्हें पूरा जरूर करें। जो भी विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें कोई बेहतर आज संयोग मिल सकता है, मौका मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बनता दिख रहा है। अगली राशि है कर्क राशि, तो आज आपको पिछले किए गए कुछ निवेशों से अच्छा लाभ मिल सकता है, जिसके कारण आपको अपने परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की चिंता समाप्त होगी। संतान द्वारा भी कोई ऐसा काम किया जाएगा जिससे आपको खुशी होगी और आपका विश्वास और बढ़ेगा। नौकरी कर रहे लोगों को मन मुताबिक कार्य सौंपा जा सकता है। अगली राशि है सिंह राशि, तो लंबे समय बाद आपकी अपनी किसी मित्र से मुलाकात होगी जो आपके लिए लाभदायक होगी और परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही समस्या या बाधा भी आज दूर होगी, जिससे परिवार में खुशियां एक बार फिर से दस्तक देंगी। भाई बहनों से चल रहा विरोध आज समाप्त होगा और आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे नई ऊंचाइयों को छुएंगे। अगली राशि है कन्या राशि, तो आज आपके स्वास्थ्य में कुछ खराबी के संकेत मिल रहे हैं। इस कारण से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मेल मुलाकात करने का मौका आज आपको मिलेगा और आपका कोई मित्र आपको किसी संपत्ति की खरीदारी के लिए कहे तो वह भी आपके लिए बाद में अच्छा लाभ दे सकती है। पिताजी से आपकी किसी बात पर झड़प हो सकती है, इसलिए बात करते वक्त या किसी बहस में शामिल होने से बचें। तुला राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली राशि तुला राशि, तो आज जीवन साथी आपके हर काम में मदद करेगा, जिससे आपकी काफी समस्याएं हल होंगी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए भी दिन बेहतर रहने वाला और आज अपने प्रिय को परिवार के सदस्यों से भी आप मिलवा सकते हैं। आज शुरुआत बहुत अच्छी होगी। कुछ मामले एक बजट बनाकर चलें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे, नहीं तो धन संचय करने की ओर ध्यान देने की काफी आवश्यकता है, जो कि आपको बाद में होने वाली परेशानियों से बचाएगी। अगली राशि की ओर आगे बढ़ते हैं और जो है वृश्चिक राशि, तो आज के आपके राशिफल में है कि किसी सांस्कृतिक या मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना आपके भाग्य में है आज, जहां आपकी कुछ रसूखदार लोगों से मुलाकात होगी, जिनसे आपको व्यापार में लाभ के कई अवसर मिल सकते हैं। व्यापार कर रहे लोग आज मीठी वाणी का प्रयोग करके अपने काम निकलवा पाएंगे, नहीं तो वह परेशान हो सकते हैं। अगली राशि है धनु राशि, तो आज आपकी राशिफल कहती है कि आपकी निजी जिंदगी में यदि कुछ समस्याएं चल रही हैं तो आप उन पे भी निजात पा सकते हैं। विद्यार्थियों के सहज ज्ञान में आज वृद्धि होगी। आप अपने किसी परिजन की बातों में आकर कोई ऐसा काम न करें जिससे बाद में आपको परेशानी हो। माता जी से आप कुछ पारिवारिक मामलों को लेकर बातचीत करेंगे, जिससे कई जो मामले हैं सुलझने में आसानी होगी। अगली राशि है मकर राशि, तो किसी कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले में आपको थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। उसमें आपको कोई सुराग या ऐसा सबूत मिल जाएगा जिससे आपको उसे जीतने में सफलता हासिल हो या मदद मिलेगी। परिवार में भी किसी सदस्य के परीक्षा में उत्तीर्ण होने से प्रसन्नता का माहौल रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं, जो आपको माता पिता से पूछकर बनानी बेहतर होगी।
अगली राशि है कुंभ राशि। तो आइए जान लेते हैं उनकी राशिफल के बारे में। तो आज विद्यार्थी अपना काम छोड़कर और किसी के कामों को पूरा करने में लगे रहेंगे, जिसके कारण उनकी पढ़ाई का नुकसान हो सकता है, यानी उनका खुद का नुकसान होगा। इससे बचें और सामाजिक कार्यों में भी अपना ध्यान आप लगाएंगे, जिससे आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी को किसी बात पर नाराजगी न दिखाएं, नहीं तो वह आपसे दूर जा सकते हैं। और अगली राशि है मीन राशि। तो आपका राशिफल कहता है कि आपके शरीर में फुर्तीलापन है, जिसके कारण आप अपने किसी भी कार्य को कल पर टालने से बच रहे हैं और प्रत्येक कार्य को करने के लिए तत्पर हैं। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें भी कोई अच्छी नौकरी या अच्छा अवसर आज प्राप्त होने के संकेत हैं। किसी नए कामकाज को शुरू कर रहे लोगों के लिए भी आज दिन बेहतर रहेगा। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं अंक शास्त्र से। जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। तो मूलांक 1, यदि आपने किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तिथि पर जन्म लिया है तो आपका मूलांक बनता है 1। करियर के बारे में जाने तो व्यापार में कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि आपको इस समय ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। धन की चिंता लगी रहेगी, इसलिए अनावश्यक धन खर्च करने से बचना होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, मगर किसी बात पर धन खर्च हो सकता है और धन से संबंधित चिंताएं जो है वो बढ़ सकती हैं। हेल्थ सही रहेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा। नेत्र संबंधित परेशानी हो सकती है, इसलिए इन्फेक्शन से बचकर रहना होगा। शुभ रंग होगा मैरून और उपाय है झाड़ू का गुप्त दान करना है। मूलांक 2 के जातक, यदि आपने किसी भी महीने की 2, 11, 20 व 29 तारीख को जन्म लिया है तो आपका मूलांक बनता है 2। करियर के क्षेत्र में प्राइवेट जॉब वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार तरक्की प्राप्त होगी आज आपको और सही मार्गदर्शन भी मिलेगा। आर्थिक स्थिति में लाभ होता दिख रहा है। किसी मित्र से धन वापस आ सकता है जो आपने उनको कभी दिया होगा। लव रिलेशनशिप यानी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। प्रेमी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं और पुराने प्रेमी से भी मुलाकात होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यदि लीवर से संबंधित परेशानी है तो अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा। शुभ रंग होगा सफेद और उपाय है शहद का दान करें। मूलांक 3 के जातक, अगर आपने महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म लिया है तो आपका मूलांक बनता है 3। करियर में आज अड़चने समाप्त होंगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा। निवेश के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ है। पारिवारिक एवं वैवाहिक रिश्ते मधुर होते नजर आ रहे हैं और परिवार के साथ समय बीतेगा। प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाने का निर्णय जो है वो लाभदायकारी होगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुराने रोगों से भी छुटकारा मिलेगा। शुभ रंग रहेगा हरा और उपाय जो है माता लक्ष्मी को मिश्री सौंफ अर्पित करें। मूलांक 4, किसी महीने की 4, 13, 22 या 31 को जन्म लिया है जिसने, उनका मूलांक होता है 4। कार्य क्षेत्र में आसपास के लोगों से बचकर रहने की आवश्यकता है। किसी दूसरे की बातों में भी न आने से बचें उनकी बातों में। और अचानक से धन हानि हो सकती है, इसलिए धन का अनावश्यक खर्च न करें। लव रिलेशनशिप की बात करें तो परिवार के सदस्यों का साथ रहेगा, जीवन साथी का भी साथ मिलेगा। स्वास्थ्य में बदलाव महसूस करेंगे आज। यदि बदलाव महसूस करते हैं तो तुरंत मेडिकल चेकअप करवाएं। शुभ रंग होगा सफेद, उपाय करना है कन्याओं को मिठाई बांटें। अंक 5, यदि आपने महीने की 5, 23 या 14 तारीख को जन्म लिया तो आपका मूलांक बनता है 5। कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति में भी लाभ होगा। धन संबंधित परेशानियां समाप्त होती नजर आ रही हैं। जी हाँ, रिश्ते मधुर होंगे, संबंधों में और करीबी आ सकती है। प्रेमी के साथ बाहर जाने का समय निकालें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अपने आप को तनाव मुक्त भी महसूस करेंगे। शुभ रंग होगा लाल और उपाय करना है माता लक्ष्मी को लाल गुलाब या लाल किसी भी तरीके के लाल कलर के फूल को आपको अर्पित करना है। मूलांक 6 की बात करते हैं तो यदि आज या कभी किसी भी महीने की आपने 6, 24 या 15 तारीख में जन्म लिया है तो आपका मूलांक बनता है 6। करियर की बात करें तो मान सम्मान की प्राप्ति होती दिख रही है। आने वाले समय में प्रमोशन भी हो सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार धन लाभ के योग बन रहे हैं। धन के क्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे और धन प्राप्त होगा।
प्रेमी से यदि काफी लंबे समय से बात नहीं हो रही थी तो वह आज आपके प्रेमी से आपकी बातचीत हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिसके कारण अपने आप को खुशनुमा महसूस करेंगे आप। शुभ रंग होगा गुलाबी। उपाय क्या करना है? कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। फिर से बता दें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है मूलांक 6 वालों को। मूलांक 7, यदि आपने किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्म लिया है तो आपका मूलांक बनता है 7। करियर में तनाव महसूस कर रहे हैं, अगर बातों से बचना है, आपको अधिक बातों से बचना है और कोशिश करना कि आप अपने काम पे ज्यादा ध्यान दें, इधर उधर की बातों में ध्यान कम दें। धन को लेकर किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, धोखा मिल सकता है। प्रेमी से भी मनमुटाव हो सकता है, क्रोध न करें, वाणी पर संयम रखना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने पर भी नियंत्रण रखें, बाहर का खाना खाने से बचें। शुभ रंग होगा जामुनी और उपाय के तौर पर आप करेंगे लक्ष्मी माँ की उपासना। मूलांक 8, अपने किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्म लिया है तो आपका मूलांक बन जाता है 8। कार्य क्षेत्र में अचानक प्रमोशन मिल सकता है, व्यवसाय में भी लाभ होगा। धन को लेकर स्थिति पहले से बेहतर होती नजर आ रही है और आने वाले टाइम में सुधार आने की भी संभावना है। अपने प्रेमी से मिल सकते हैं और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किसी भी चीज को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। शुभ रंग हल्का नीला होगा और उपाय में चीनी का दान करना है। आइए बात करते हैं मूलांक 9 वालों की। तो किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को जन्म अगर जिसने लिया है तो आपका मूलांक बन जाता है 9। जॉब में सफलता मिलती दिख रही है। करियर के मामले की यह बात हुई कि आज नौकरी मिल सकती है या नौकरी से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार आता दिख रहा है। साथियों के सहयोग से आपके बिगड़े हुए काम भी पूरे होंगे। लव रिलेशनशिप में नए रिश्ते बंध सकते हैं। जी हाँ, यदि सिंगल हैं या पहले से ब्रेकअप हो चुका है तो आज नया रिश्ता शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य अंक ज्योतिष में बता रहे हैं कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान और फ्रेश महसूस करेंगे आप। शुभ रंग होगा मेजेंटा और उपाय में आपको बताशे का दान करना है। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अगस्त 24, 2023 गुरुवार श्रावण माह की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जान लेते हैं, जिसमें सूर्योदय होगा सुबह 6:10 से सूर्यास्त शाम 6:48 तक। चंद्रोदय 24 अगस्त दोपहर 12:46 पर और चंद्रास्त होगा 24 अगस्त रात 11:42 पर। तिथि शुक्ल पक्ष अष्टमी 24 अगस्त रात 3:31 से 25 अगस्त रात 3:10 तक। शुक्ल पक्ष नवमी 25 अगस्त रात 3:10 से 26 अगस्त रात 2:02 तक। नक्षत्रों की बात करें तो विशाखा होगी 23 अगस्त सुबह 8:08 से 24 अगस्त सुबह 9:04 तक। अनुराधा 24 अगस्त सुबह 9:04 से 25 अगस्त सुबह 9:14 तक। करण विष्टि 24 अगस्त रात 3:31 से 24 अगस्त दोपहर 3:27 तक। बव 24 अगस्त दोपहर 3:27 से 25 अगस्त रात 3:11 तक। बालव 25 अगस्त रात 3:11 से 25 अगस्त दोपहर 2:42 तक। योग इंद्र 23 अगस्त रात 9:44 से 24 अगस्त रात 8:36 तक। वैधृति 24 अगस्त रात 8:36 से 25 अगस्त शाम 6:50 तक। अशुभ कालों की बात करें तो राहु होगा दोपहर 2:04 से दोपहर 3:38 तक। यमगंड सुबह 6:09 से सुबह 7:44 तक। कुलिक होगा सुबह 9:19 से सुबह 10:54 तक। दुर्मुहूर्त का समय है सुबह 10:22 से सुबह 11:13 तक एवं दोपहर 3:26 से शाम 4:16 तक। वर्जम की बात करें तो समय होगा रात 1:05 से दोपहर 2:42 तक। शुभ काल के मुहूर्त जान लेते हैं, जिसमें अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:04 से दोपहर 12:54 तक। अमृत काल रात 10:45 से रात 12:22 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:21 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ के जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में, दक्षिण भारत की तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजित हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर, यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी, यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर, यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन, अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था।
और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋतु, सोम, वरुण, मृत्यु, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं
108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला और षटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भूतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुषः हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ गरुड़ पर सवार होने वाले। योगः श्रेष्ठ योगी। योगा पिंजा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थित रहने वाले। भूतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।